दोस्तों, महाभारत के एक प्रसिद्ध किरदार का एक वाक्य बेहद चर्चित है। रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इसका आधुनिक संदर्भ ये है कि वास्तविक युद्ध करने से पहले कूटनीतिक तैयारियां अत्यंत आवश्यक होती है। आज की इस बदलती दुनिया में हर पल नए खतरों का जन्म हो रहा है और इन खतरों से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ विशेष संस्थाओं, 3 सेनाओं और अधिकारियों पर है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक बार फिर से एनएसए का कार्यभार अजीत डोभाल को सौंपा गया है, जो अब तक सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले अधिकारी बन चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनएसए का काम क्या होता है और भारत की सुरक्षा नीतियों पर उनकी कितनी अहम भूमिका होती है। साथ ही हम भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल की कहानी भी एक अलग अंदाज में सुनेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसे कई सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए सेनाओं के साथ साथ खुफिया एजेंसीज जैसे रॉ, आईबी, एनआईए का गठन किया गया। इन एजेंसियों ने भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इन पर कई बार असफलताओं के भी सवाल उठे हैं। जैसे 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। परमाणु हथियारों के दौर में सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एनएसए पद का गठन किया। एनएसए को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्यकारी होते हैं। साथ ही वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा संबंधित मुख्य सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। रॉ और एनआईए जैसी खुफिया एजेंसीज सीधे एनएसए को ही रिपोर्ट करती है और यही वजह है कि एनएसए को अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। अब बात करते हैं वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल की, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड और 21वीं सदी का चाणक्य भी कहा जाता है। 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे डोभाल ने 1968 में आईपीएस अधिकारी के रूप में मिजोरम और पंजाब के उग्रवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका सबसे दिलचस्प कारनामा ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम करते हुए आतंकवादी समूहों की खुफिया जानकारी जुटाई और भारत को महत्वपूर्ण इनपुट भेजे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान खालिस्तानी उग्रवादियों को दबाने में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। डोभाल भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो एक सैन्य वीरता का पुरस्कार है। उनके काम का लोहा तब माना गया जब 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को कांधार में हाईजैक कर लिया गया था। आतंकवादियों से बातचीत करके यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने में भी अजीत डोभाल सफल रहे। इसके अलावा 2005 में अजीत डोभाल ने दुबई में हो रहे दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी के दौरान दुश्मन को खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस के इंटरफेरेंस की वजह से ये मिशन असफल हो गया। तो ये थी अजीत डोभाल की कुछ महत्वपूर्ण किस्से। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि एनआईए कैसा काम करता है तो इस वीडियो को देखें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।